रानी मुखर्जी के दिल में दस्तक देने वाले आदित्य चोपड़ा पहले शख्स नहीं थे। उनके दिल को पहली बार धड़काया था गोविंदा ने। बात उन दिनों की है जब दोनों फिल्म हद कर दी आपने की शूटिंग कर रहे थे। ये दोनों की एक साथ पहली फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग के लिए दोनों स्विट्जरलैंड के अलावा दुनिया के कई खुशनुमा वादियों में गए। इसी दौरान दोनों के रिश्तों में मोहब्बत घुलने लगी। शूट खत्म होने के बाद भी वो एक दूसरे के टच में रहे। बॉलीवुड के गलियारों में उनके अफेयर के चर्चे होने लगे। एक अफवाह ये भी फैली कि एक जाने माने जर्नलिस्ट ने रानी मुखर्जी और गोविंदा को होटल के कमरे में एक साथ रंगे हाथों पकड़ा था। मीडिया में दोनों को लेकर रोज नई नई खबरें आने लगी। इसका असर गोविंदा की मैरिड लाइफ पर भी पड़ा। रही सही कसर रानी के उस इंटरव्यू ने पूरी कर दी जिसमें उन्होंने गोविंदा को अच्छा दोस्त और हमदर्द बताया था। And working with Govinda has been a great experience, and our chemistry is good on screen because the kind of people we are off screen. हालात इस कदर बिगड़े कि गोविंदा की वाइफ सुनीता ने गोविंदा को छोड़ने और अपने मायके लौटने का फैसला कर लिया। लेकिन इससे पहले की बात इस हद तक बिगड़ती, गोविंदा और सुनीता ने अपने रिश्ते को टूटने से बचा लिया। रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के अफेयर के भी खूब चर्चे रहे। बात दोनों की शादी तक पहुंची। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में भी काम किया। बच्चन फैमिली को भी रानी बतौर बहू पसंद थी। खास बात यह थी कि जया बच्चन और रानी दोनों ही बंगाली हैं। ऐसे में सबको यकीन हो चला था कि रानी ही बच्चन परिवार की बहू बनेंगी। लेकिन साल 2005 में आई फिल्म ब्लैक ने रानी अभिषेक के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। असल में फिल्म में रानी और अमिताभ बच्चन के बीच एक लिप लॉक सीन था। जया बच्चन इस सीन को लेकर रानी से नाराज हो गईं। उन्हें इस बात का बुरा लगा कि रानी ने उनके पति और अपने होने वाले ससुर को किस किया था। खबरों की माने तो अभिषेक भी इससे खासे नाराज थे। रही सही कसर फिल्म लागा चुनरी में दाग की शूट के समय पूरी हो गई। फिल्म में रानी ने जया बच्चन की बेटी का रोल प्ले किया था, लेकिन सेट पर जया अक्सर रानी पर तंज कसा करती थी, जिससे रानी चिढ़ गई थी। जब अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी हुई तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों को बुलाया गया, लेकिन रानी मेहमानों की लिस्ट में शामिल नहीं थी। इससे नाराज रानी ने एक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां करते हुए कहा था कि अगर कोई इंसान आपको अपनी शादी में नहीं बुलाता तो आपको एहसास होता है कि आपका उस इंसान से कैसा रिश्ता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती लोगों को चैन क्यों नहीं आता। क्या हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना है? रानी और आदित्य के रिश्ते से यश चोपड़ा साहब और पामेला चोपड़ा बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने रानी को सिरे से खारिज कर दिया था क्योंकि उन्हें पायल बहुत ज्यादा पसंद थी और वो पायल की जगह किसी और को नहीं देखना चाहते थे। खबरों की माने तो जब दोनों शादी के बात पर अड़ गए तो यश जी ने आदित्य को घर से निकल जाने का फरमान जारी कर दिया। आदित्य किसी भी कीमत पर रानी को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो फौरन घर से बाहर निकल गए और 1 साल तक घर से बाहर होटल में ही रहे। लेकिन माँ तो माँ होती है, पामेला से रहा नहीं गया। हालांकि उन्हें रानी पसंद नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की खातिर उन्हें झुकना पड़ा। आखिरकार आदित्य घर लौटे। रानी और आदित्य ने 5 साल तक डेटिंग की। मजेदार बात यह है कि आदित्य ने रानी के पेरेंट्स से डेट करने की परमिशन ली थी। 21 अप्रैल 2014 को ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि इसके लिए रानी को ताने भी सहने पड़े। उन्हें घर तोड़ने वाली तक कहा गया। शादी के 1 साल बाद रानी एक बेटी की मां बनी, जिसका नाम रखा आदिरा। रानी और आदित्य दोनों चाहते थे कि दूसरा बच्चा भी हो, लेकिन 7 सालों तक लगातार कोशिश करने के बावजूद नाकाम रहे। एक बार रानी प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन मिसकैरेज हो गया। रानी को आज भी इस बात का अफसोस है कि वो आदिरा को छोटा भाई या बहन नहीं दे पाई। फिलहाल दोनों अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं।